दोस्तों, पिछली बार हमने कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन में पढ़ा कि कमर्शियल बैंक्स का मेन फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन। आज हम देखेंगे कि कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने देखा कि क्रेडिट क्रिएशन का मीनिंग क्या होता है। क्रेडिट क्रिएशन मीन्स कि जितने डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स के पास होते हैं, कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट मैनी टाइम्स मोर देन द डिपॉजिट्स दे आर हैविंग एट देयर डिस्पोजल। जितने डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक के पास हैं, उससे कई गुना ज़्यादा का ऋण कमर्शियल बैंक्स दे देते हैं। लेट्स सी विद एन एग्जांपल कि हाउ डू दे क्रिएट क्रेडिट। Here we are taking the two sector economy in which the one sector is public and second sector is the bank. Public जिसमें हम सब आते हैं, जनता या व्यक्ति, और दूसरे हैं बैंकिंग सिस्टम। रिमेंबर, यहाँ पर हम एक बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसमें हिंदुस्तान के, मान लो इंडिया की बात है, तो इसमें हिंदुस्तान के सभी बैंक्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली की बात कर रहे हैं, एक बैंक की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हम कुछ ना कुछ मान कर चल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट आर द assumptions. फर्स्ट assumption इज द फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम, जितने डिपॉजिट्स बैंक के पास होते हैं, वो सारे के सारे डिपॉजिट्स का इस्तेमाल लोन देने के लिए नहीं करते। हम ये मान के चलते हैं कि सरकार के तरफ से उन्हें कुछ रिजर्व्स अपने पास रखने पड़ते हैं या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखने पड़ते हैं। दूसरी हमारी अजम्पशंस, दूसरी मान्यता क्या है कि डिमांड डिपॉजिट्स ओनली, यानी लोग बैंकों में सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स ही क्रिएट करते हैं, यानी ऐसे डिपॉजिट्स जिनके मांगे जाने पर बैंक को उन्हें अदा करना पड़ता है। नंबर थर्ड, नो एक्सेस रिजर्व्स। बैंक अपने पास कोई रिजर्व नहीं रखते। जितना पैसा उनके पास है, वो सारा का सारा पैसे का इस्तेमाल वो लोन देने के लिए करते हैं। एंड फोर्थ वन इज नो कैश लीकेजेस। कोई कैश लीकेजेस नहीं है, यानी लोगों के पास जितना पैसा आता है, कोई अपने घर में वो पैसा नहीं रखता, वो सारा का सारा पैसा वो बैंक में जमा करा देता है। पीपल डू नॉट कीप कैश रिजर्व्स विद देम, दे कीप कैश इन द बैंक। Let's try to understand the credit creation with the help of an example. Here we have assumed कि required reserve ratio, that is CRR plus SLR, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये 25% है। इसका मतलब क्या है कि यदि बैंकों के पास 100 रुपये जमा हैं, तो वो 75 रुपये उन रिजर्व्स, उन डिपॉजिट्स का ऋण देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दे हैव टू कीप 25% रिजर्व्स विद देम। हम ये मान के चलते हैं कि शुरू में एक व्यक्ति है, संजू, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ही इज हैविंग अ बैग ऑफ रुपीज एंड इन हिज बैग, उसकी पोटली में 200 रुपये हैं, और वो बैंक में जाता है और वो 200 रुपये बैंक में जमा कर देता है। व्हाट द बैंक डू? फर्स्ट राउंड, संजू गया, संजू इज द पब्लिक, और संजू गया और 200 रुपये उसने बैंक में जमा कर दिए। बैंक क्या करेगा 200 रुपये का? हमें पता है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो कितनी है, 25%, यानी बैंक इसमें से 25% रिजर्व या तो रिजर्व बैंक के पास रखेगा और या अपने पास रखेगा। यानी 200 का 25% कितना हुआ? एग्जैक्टली 50 रुपीज। 50 रुपीज रिजर्व में रखकर बैंक 150 रुपये के लोन दे देगा। किसको लोन देता है? अगेन पब्लिक में से ही किसी व्यक्ति को लोन दिया जाता है, तो 150 रुपये दोबारा से ये पब्लिक के पास आ गए। तो हम मान के चले हैं कि पब्लिक अपने पास पैसा बिल्कुल नहीं रखती। जिस व्यक्ति को लोन दिया गया है, वो ये 150 रुपये खर्च करेगा, और जिस व्यक्ति से वो वस्तुएं खरीदेगा 150 रुपये की, वो व्यक्ति की इनकम 150 रुपये हो जाएगी, और वो व्यक्ति 150 रुपये दोबारा से बैंक में जमा कर देगा। दिस इज द सेकंड राउंड।
₹200 इनिशियल डिपॉजिट थे, उनमें से ₹150 के ऋण क्रिएट हुए और जिस व्यक्ति के पास वो ₹150 है उसने वो खर्च दिए। मान लो संजू ने ₹200 जमा किए थे और घनश्याम जी को ऋण मिला ₹150 का बैंक से। घनश्याम जी ने उससे किताबें खरीद ली चंदूमल से। अब चंदूमल ₹150 क्या करेगा, वो उसको अपने बैंक में जमा कर देगा। तो ये ₹150 घूम फिर कर दोबारा से बैंकिंग सिस्टम में आ जाते हैं सेकंड राउंड में। अब बैंक की ये कंपल्शन है कि वो 25% इसका रिजर्व में रखे। सो 25% यानी ₹37.50 और बाकी बचे कितने, ₹112.50। तो ₹112.50 का दोबारा से ऋण दे दिया जाएगा इसी पब्लिक में से किसी व्यक्ति को। अब मान लेते हैं धर्मेंद्र जी को ऋण दिया जाता है ₹112.50 का। धर्मेंद्र जी क्या करेंगे, ₹112.50 गए और सब्जी वाले से ₹112.50 की सब्जी ले आए। व्हाट दैट सब्जी वाला डू, सब्जी वाला क्या करेगा, ₹112.50 को दोबारा से अपने बैंक में जमा कर देगा। रिमेंबर, यहाँ पे एक बैंक नहीं है, अलग अलग व्यक्तियों के अलग बैंक हो सकते हैं, यहाँ पर एक बैंकिंग सिस्टम की बात हो रही है। सो ₹112 दोबारा से इसी बैंकिंग सिस्टम में आ जाएंगे। इस तरह ये जो सर्कल है, ये सर्कुलर फ्लो चलता रहेगा जब तक कि ज़ीरो डिपॉजिट नहीं आ जाता। सो nth राउंड में ये प्रोसेस इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो आपने देखा पहले राउंड में संजू ने ₹200 जमा किए, घनश्याम जी को ऋण मिल गया, घनश्याम जी ने किताबें खरीदी ₹150 की, ₹150 दोबारा से बैंकिंग सिस्टम में आ गए। ₹150 में से कुछ रुपए रिजर्व रख के ₹112 दोबारा से ऋण दे दिया गया। ये ₹112.50 दोबारा से बैंकिंग सिस्टम में आ गए और 25% उसका रिजर्व में रखकर ₹84.40 का दोबारा से ऋण दे दिया गया। ₹84.40 दोबारा से बैंकिंग सिस्टम में आ जाते हैं। ₹63.30 का दोबारा से ऋण दे दिया जाता है। सो दिस वे ये मनी सर्कुलेशन में चलती रहती है, दोबारा दोबारा बैंकों के पास आती रहती है। सो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है बैंक से पब्लिक तक, पब्लिक से बैंक तक। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यू, और जब तक के टोटल क्रेडिट क्रिएशन ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो कितने रुपए का क्रेडिट क्रिएट हुआ दोस्तों, संजू ने कितने रुपए जमा किए थे, सिर्फ ₹200। और उस ₹200 के बेस पर पहले राउंड में ₹200 बैंक के पास आए, दूसरे राउंड में ₹150 बैंक के पास आए, तीसरे राउंड में ₹112.50 बैंक के पास आए, चौथे राउंड में ₹84.40 बैंक के पास आए, पांचवें राउंड में ₹63.30 बैंक के पास आए, और इस तरह ये प्रोसेस आगे आगे चलता रहा जब तक ये राशि ज़ीरो नहीं होगी। तो टोटल कितने रुपए का क्रेडिट क्रिएट हुआ, बैंकों ने क्रेडिट क्रिएट कितने का किया, आए थे कितने, ₹200। क्रेडिट क्रिएशन उससे कहीं ज़्यादा का। सो क्रेडिट मल्टीप्लायर, यानी हम अगर ₹200 को क्रेडिट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आ जाएगा कितने का टोटल क्रेडिट इकोनॉमी में क्रिएट हुआ। क्रेडिट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन होती है 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो कितनी थी, CRR प्लस SLR। सो हाउ मच इट वाज, इट वाज 25%. So 1 upon 25% is what? How much? 1 upon 25%, 1 upon 25, 25% का मतलब 25 upon 100, तो 100 ऊपर चला गया तो इट इज 100 upon 25, सो इट इज 4। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर आया 4। इनिशियल डिपॉजिट थे ₹200, क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू 4, तो कितने का ऋण क्रिएट हुआ, यस टोटल आप पाएंगे ₹800 का ऋण क्रिएट हुआ। सो बैंकों ने ₹200 अमाउंट के बेस पर ₹800 का ऋण क्रिएट कर दिया। सो यू कैन सी कि संजू ने ₹200 जमा किए थे और बैंक ने उसके बेस पर ₹800 का ऋण क्रिएट कर दिया। सो दिस इज द एग्जाम्पल, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो वाज 25%। संजू ने जमा किए ₹200 इनिशियल डिपॉजिट, तो इसके बेस पर
कितने का ऋण क्रिएट हुआ है? 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, बैंक मल्टीप्लायर, सो 1 अपॉन 25%, 25% मीन्स 25 अपॉन 100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो इट इज़ 100 अपॉन 4, 100 अपॉन 25, इट इज़ इक्वल टू 4। सो क्रेडिट मल्टीप्लायर या बैंक मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो इस 4 को यदि हम इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल क्रेडिट क्रिएशन आ जाता है। तो टोटल क्रेडिट कितना हुआ? इट इज 20, टोटल डिपॉजिट इंक्रीमेंट यानी टोटल क्रेडिट क्रिएशन, इट इज 200 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू 800। सो तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट क्रिएटेड या क्रेडिट क्रिएटेड इज 800 रुपीज। सो इस तरह से जो बैंक्स होते हैं वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं। So you can see 200 rupees are deposited in the bank, and the bank keeping 25% as reserves, they have created how much? 800 rupees as credit. So this process is known as credit creation. उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबसे बड़ी बात, घर में रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।